हाउ नॉट टू लूज मनी। वेल, पैसा आप सब कमा रहे हैं, बट पैसा आप कैसे ना गवाएं, ये ज्यादा सीरियस कंसर्न है। एंड खासकर अगर आप 20s में, बिकॉज जब आप 20s में पैसा कमाना शुरू करते हैं, ये वही टाइम होता है कि लोग ना सिर्फ पैसे को जोड़ते हैं, पैसा गंवाना भी शुरू कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं जो 30s में 40s में, बट आज उनका पोर्टफोलियो कहीं भी स्टैंड नहीं करता। उनके पास ना ज़्यादा सेविंग्स हैं, ना वो एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में आज की डेट में। सो अगर ऐसे बहुत सारे लोग आपके आसपास भी हैं, इनफैक्ट अगर आप भी चाहते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर्ड रहे, तो ये वीडियो आपके लिए कितनी ज़रूरी है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके की आने वाले टाइम में आप एक भी वीडियो अगर मिस नहीं करना चाहते, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, एंड फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिए कि वीडियोस मिस ना हो। शुरू करते हैं। देखो, आज मैं आपको 5 एडवाइस दूंगा और 5 जो मैं आपको एडवाइस देने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप दूंगा। आपको समझ आएगा अगर आपने इन 5 एडवाइस को फॉलो किया तो आप 20s में पैसे को गंवाएंगे नहीं, इनफैक्ट आप रईस बन सकते हैं अगर आपने इन एडवाइस को फॉलो किया, बिकॉज दीज आर वेरी पर्सनल टू माई हार्ट एंड मुझे लगता है मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। सो नंबर 1 एडवाइस इज कि आप एडवाइस सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की लें और एक्सपर्ट्स की लें। होता क्या, हमारे आसपास ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि सक्सेस बहुत कम लोगों के बीच में रहना पसंद करती है। और क्योंकि लोग सक्सेसफुल नहीं होते, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको एडवाइस देते हैं। वो काम अच्छा कर रहे हैं, बट आपकी ज़िंदगी को एक खतरे में डाल देते हैं, आपका फ्यूचर डेंजर में आता है। क्योंकि देखो, अगर कोई बिजनेस में कामयाब नहीं हुआ तो वो आपको एडवाइस क्या देगा कि भाई तुम भी बिजनेस मत करो। मुझे भी सेम एडवाइस मिली थी कि बिजनेस बिल्कुल मत करना, पैसा सारा खत्म हो जाएगा। जबकि मैंने एग्जैक्टली ऑपोजिट किया। अगर आप देखोगे तो मैंने बिजनेस किया और उससे पैसा कमाया। तो मुझे आज ऐसा लगता है कि वो आदमी ने हो सकता है अपने लिए कुछ बिजनेस शुरू किया, उसमें लॉस कर लिया, इसलिए मुझे ऐसा बोल रहा हूं। बट उसकी अगर मैं एडवाइस को फॉलो करता, कभी बिजनेस नहीं करता, तो कभी आपके सामने भी नहीं होता। सो बिजनेस ना करना एक किसी ने एडवाइस दी, मैं नहीं कहता, हो सकता है कोई आपको कुछ और एडवाइस दे, कोई आपको एडवाइस दे कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट शुरू मत करो। तो हो सकता है वो कहें कि भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिस्की है, आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी एडवाइस देते हैं। उनके एक्सपीरियंसेस कुछ इस तरीके के रहे होंगे, तभी वो आपको ऐसी एडवाइस देते हैं। अगर किसी ने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करी है, तो वो इंसान क्या बोलेगा कि भाई इन्वेस्ट करो। अब अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो करोगे जो कामयाब हैं, तो आप भी कामयाब बन जाओगे, बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। आप उन 5 लोगों की एवरेज हो जिनके साथ आप अपना वक्त व्यतीत कर रहे हो। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हो जो फेलियर है, जिन्होंने पैसा गवा दिया, जो खुश नहीं है, आप भी वैसे बन जाओगे। सो बड़ा केयरफुली चूज कीजिए और एडवाइस सिर्फ या तो एक्सपर्ट्स की लीजिए या फिर कामयाब लोगों की लीजिए। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आपको इन्वेस्टिंग करनी है, अगेन आपको लगेगा हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने अपने फ्रेंड से पूछा हाँ भाई कौन सी कंपनी में पैसा लगाऊं, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, और आपने पैसा लगा दिया। आपको कुछ नहीं पता था। तो अगर आपको पता नहीं था तो आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस कितने हैं? हो सकता है कुछ कंपनीज में आपको प्रॉफिट हो जाए, स्टॉक्स के प्राइस मिल जाए, बढ़ जाए और आपको लगे यार कि हाँ बढ़िया हुआ, बट ज़्यादातर टाइम आपका नुकसान हो सकता है क्योंकि आपको पता ही नहीं था। अगेन जब आपको पता ही नहीं कि इन्वेस्ट कहाँ करना है, बट इन्वेस्टमेंट तो करना ज़रूरी है। सो आप एक्सपर्ट की एडवाइस को कैसे फॉलो कर सकते हो? द आंसर इज स्मॉल केस। अब ये स्मॉल केस क्या है? आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा है स्मॉल केस। सो आई थॉट मैं भी आपको स्मॉल केस के बारे में बताऊं, बिकॉज इससे आपका ही फायदा होगा, आपका पैसा बचेगा और आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान कर पाओगे। सो स्मॉल केस इज एन एप्लीकेशन जिसे आप बहुत इजीली अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अब इस एप्लीकेशन का आपको फायदा क्या होगा, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, एक्सपर्ट्स ने आपका काम बहुत आसान किया हुआ है। आपके लिए ऑलरेडी एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स बनाए हुए हैं जिन्हें हम स्मॉल केस कहते हैं। अब आपके अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप मान लीजिए आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको किन स्मॉल केसेस में पैसा लगाना है। अगर आप कहते हैं जी मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर के अंदर, बट आपको पता नहीं कि कौन से स्टॉक्स पिक करने हैं, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का स्मॉल केस बना हुआ है। आपको दिखेगा उसमें कौन कौन सी कंपनीज के अंदर आपका पैसा लग रहा है। अब मैं आपको सीधा स्मॉल केस की एप्लीकेशन पर ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि इन्वेस्टमेंट कितना आसान है इसके ऊपर। आप सिंपली ओपन करेंगे अपना स्मॉल केस। जैसे आप ओपन करेंगे, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं आपके लिए। सो व्हाट यू गोना सी, आपको यहां पर क्या दिखने वाला है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप लॉगिन करेंगे। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, आप बहुत आसानी से जिस भी ब्रोकर के साथ आपका डीमेट अकाउंट बना है, आप यहां पे लिंक कर सकते हैं। अगर आपका डीमेट अकाउंट अपस्टॉक्स के साथ है, आप लिंक कर सकते हैं, एंजल 1 के साथ आप लिंक कर सकते हैं, 5 पैसा के साथ आप लिंक कर सकते हैं। तो सब कुछ यहां पे आप बहुत इजीली लिंक कर देंगे। अब जैसे लिंक हो जाएगा,
आपका डीमैट अकाउंट, आप स्मॉल केस पर आ जाएंगे, यहाँ पे आप डिस्कवर पे क्लिक कीजिए। अब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं सारे के सारे स्मॉल केसेस को। यहाँ पे मान लीजिए आप ऑल वेदर इन्वेस्टिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मिनिमम अमाउंट भी आपका कितना इन्वेस्ट होगा, 4388 आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप इक्विटी एंड गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम अमाउंट है 272, तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट दिख रहा है। अब मिनिमम अमाउंट के साथ हमें क्या देखना है, हमें रिटर्न्स भी देखनी है। तो अगर आप जैसे ऑल वेदर इन्वेस्टिंग की रिटर्न्स देखते हैं, सो इक्विटी लार्ज कैप से ये कंपैरिजन दिया हुआ है, आप ग्राफ देख सकते हैं। जो ग्राफ में जो परफॉर्मेंस है वो आउटबीट किया ऑल वेदर इन्वेस्टिंग ने इक्विटी लार्ज कैप को। अब यहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे, आप बहुत इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके भी दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ, अब जैसे मैंने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करी थी, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी देख सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 59,216 है। सो स्टॉक्स एंड वेटेज आप चेक कर सकते हो कि बैटरीज के अंदर हमारा राजा बैटरीज में इन्वेस्टमेंट हो रही है, ऑटो पार्ट्स में कौन कौन सी कंपनीज है, इंडस्ट्रियल मशीनरी में कौन सी कंपनीज हैं, टू व्हीलर्स में कौन सी कंपनीज हैं, यू कैन सी ऑल दैट। सो यहाँ पे जैसे ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यू कैन सर्च। अगर आप मेरे से रिकमेंडेशन मांग रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप इंडिया की बाहर की कंपनीज में भी कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने लिखा है। सो यू कैन रीड अबाउट दिस स्मॉल केस कि यहाँ पे आपको क्या क्या एक्सपोजर मिल रहा है। इसके साथ साथ आप स्टॉक्स एंड वेटेज चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे निपॉन इंडिया जूनियर 20 ETF फंड में पैसा लग रहा है आपका, निपॉन इंडिया निफ्टी 50 20 में आपका पैसा लग रहा है, और मोतीलाल ओसवाल का जो नेस्डेक 100 है उसमें भी आपका पैसा लग रहा है। तो जैसे आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, सो ये बहुत आसान है आपके लिए। व्हाट यू कैन डू, आपका सीधा स्मॉल केस के साथ तो लिंक हो ही चुका है अकाउंट। तो यहाँ पर आपसे दो ऑप्शन पूछेगा कि आपको मंथली SIP करनी है, आपको लमसम वन टाइम पेमेंट करना है। सो दैट इज व्हाट यू कैन चूज, आप भी चूज कर सकते हो। तो मान लो मैं मंथली SIP को चूज करता हूँ, यहाँ पे जो अमाउंट आ रहा है मैं उसे कंफर्म कर देता हूँ। अब ये अमाउंट मेरे डीमेट अकाउंट में हर मंथ होना चाहिए, जिससे ये इन्वेस्टमेंट लगातार होती रहे। एंड मैंने जैसे स्टार्ट SIP पे क्लिक किया, कंफर्म ऑर्डर किया, एंड दैट इज़ इट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है, एंड यहाँ पे एक सेकंड के अंदर ऑर्डर इज प्लेस्ड, यू कैन सी दैट। सो जैसे ही ऑर्डर प्लेस होगा, आप अपने डीमेट अकाउंट में पोजीशंस के अंदर देख सकते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ करी और आपकी इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुली हो भी चुकी है। सो दिस इज सो इजी। नाउ व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू स्मॉल केस, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 20s के अंदर गलत इन्वेस्टमेंट्स करके पैसा गंवा सकते हैं। इससे बेटर क्या है कि आप एक्सपर्ट्स को फॉलो करके अपने पैसे को बचा सकते हैं। अब जो आपने अभी एक और चीज़ समझी है वो ये आपने देखी कि हमने एक मंथली SIP किया। अब जो मेरी नेक्स्ट एडवाइस है, इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। हम लोग करते क्या है 20s में, ऐसे मोबाइल फ़ोन्स खरीद लेते हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी गाड़ियाँ बाइक्स खरीद लेते हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और जब हम किसी इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हम क्या करते हैं, हम उसकी EMI बनवा लेते हैं। आप ईजिली मंथली इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर रहे हैं, तो ये ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स ईजी होती नहीं है, या आपकी जेब पे बहुत भारी पड़ती हैं, क्योंकि आप हर महीने उन चीज़ों के लिए पैसा दे रहे हैं जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनकी सैलरी है 12,000 15,000, बट खरीद के ले आएंगे जो लेटेस्ट आईफोन चल रहा है। अब वो अफोर्ड नहीं भी कर सकते, तब भी उसे EMI पे ले आए कि हाँ जी हमारे पास एक महंगा फ़ोन है। बट आप ज़रा सोचिए व्हाट यू आर डूइंग। आप अगले 5 साल में 10 साल में उस पैसे को जो आप आज खर्च कर रहे हो वो कितना बढ़ा सकते थे। आपने सब कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, एंड इनफैक्ट जब आपके पास उस टाइम पे वो सेविंग्स नहीं होंगी, वो अमाउंट नहीं होगा जो आपको चाहिए होगा अपनी फैमिली के लिए, यू विल रिग्रेट। सो जो आप आज खर्चा कर रहे हो ना, आई डोंट वांट उसके लिए आप लाइफ टाइम रिग्रेट करो। अब देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना एक EMI फ्री लाइफ जियो। EMI नहीं होनी चाहिए आपके सर पर। आप चीज़ों को खरीद रहे हो, आज आपको लगता है मैं उसे अफोर्ड कर लूँगा, बट सारे दिन एक जैसे नहीं होते। आप ठीक है, आप हर महीने किश्त अफोर्ड कर सकते हैं ना, आप क्या कीजिए, आप EMI को रिप्लेस कर दीजिए SIP से। SIP क्या होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पे भी हर महीने आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होगा। अभी मैंने आपको करके भी दिखाया, तो वो 1000-2000 रुपये एग्जाम्पल के लिए था। आप जितना अफोर्ड कर सकते हो, मान लो मैं कहता हूँ जी मैं 2 लाख रुपए हर महीना अफोर्ड कर सकता हूँ SIP देने के लिए, तो मैं 2 लाख की अगर SIP करता हूँ हर महीने, तो आप ज़रा इमेजिन कीजिए अगले 10 सालों में वो पैसा कितना हो जाएगा, कितने करोड़ रुपए होंगे मेरे पास इन जस्ट 10 ईयर्स। एंड फिर उसमें कंपाउंडिंग जो होती है, मैं आपको सब समझा चुका हूँ। अब मैं आपको सिर्फ ये एडवाइस दे रहा हूँ कि आप EMIs तो बिल्कुल मत बनवाओ। SIPs को जिस दिन रिप्लेस कर दोगे ना, जिस दिन आपने ऐसा किया, जिस दिन ये माइंडसेट भी आ गया ना, उसी दिन से आप अमीर बन जाओगे। क्योंकि जो आप अमीर बनते हो ना, अपनी आदतों से बनते हो। इफ़ यू वांट टू बिकम रिच, यू विल हैव टू फॉलो दिस एडवाइस कि EMI पे जिंदगी नहीं जीनी, SIP पे जियो, मिनिमलिस्टिक लाइफ जियो। बट उससे होगा क्या, आप रियल मिलियनर बनोगे, आप सच में अमीर बनोगे।
हमें दिखावा नहीं करना, हमें महंगे फ़ोन लेके या महंगी चीज़ें लेके, ये आप तब करो जब आपके पास उससे बहुत ज़्यादा हो। अगर आप एक चीज़ को 5 बार 10 बार अफोर्ड कर सकते हो तो ईएमआई कराने की ज़रूरत ही नहीं है। जो खरीदना है वन शॉट खरीदना है, बट उससे बहुत ज़्यादा पैसा हो तब। एंड जो मैंने आज आपको बताया ना SIP, जिस दिन आपने इसे फॉलो किया यू विल बिकम रिच, एंड आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मुझे आपको बनाना है यार अमीर, इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। तो लाइक कर देना इफ़ यू लाइक दिस एडवाइस, एंड अगर आप फॉलो करने वाले हो इस एडवाइस को, कमेंट जरूर करना येस सर आई विल रिप्लेस EMI विद SIP। नेक्स्ट, मैं आपको ये एडवाइस जो दे रहा हूँ 20s के अंदर लोगों की आदत बन जाती है, और मैं नहीं चाहता कि आपकी आदत बने। मैं नहीं चाहता लोगों की पार्टीज करने की और फ्रेंड्स पे खर्चा करने की आदत बन जाती है। पैसा कमाना शुरू किया, सैलरी आई, उड़ा दी, किसी का बर्थडे है उड़ा दिया, वैलेंटाइंस डे आया पैसा खर्च कर दिया। आप पैसा खर्च करते जा रहे हो, आपको उसका पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हो। बहुत सारे लोगों को एडिक्शंस हो जाती हैं, स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं। देखो मैंने कभी स्मोक ड्रिंक नहीं किया, बट आज आप अगर एक महंगी अल्कोहल की बोतल लेकर आते हो, 10,000 15,000 20,000 रुपये उसमें लगा देते हो। जस्ट इमेजिन व्हाट यू आर डूइंग। आप कहोगे सर आपने तो पी नहीं, आपको क्या पता होगा सर क्या मज़ा आता है। मैं कहूँगा यार कभी मेरे साथ उतना ही पैसा खर्च करना है अगर आपको, आप मालदीव चलो, मैं आपको वही एक्सपीरियंस जो आप 20,000 रुपये पर बॉटल पे खर्च कर रहे हो, आप वहाँ पे एक रात रुकने के जो 20,000 खर्च करोगे ना, वो एक्सपीरियंस आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। अलग अलग चॉइस हैं, बट मैं फिर भी बोलूँगा कि स्टार्टिंग में आप ये चीज़ें बिल्कुल मत करो। ठीक है, मेरे लिए मालदीव्स का एग्जांपल दिया मैंने, अभी आपको मालदीव जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको उस पैसे को बचाना है। यू नीड टू एक्यूमुलेट वेल्थ। ये छोटे छोटे खर्चे, आप स्टारबक्स में कॉफ़ी पीने चले जाते हो, आपकी वो जो कॉफ़ी है जब आपको 500-1000 रुपये कॉस्ट कर जाती है, एक बार आप गए, आपको वो 1000 रुपये आज नहीं दिख रहा। आप 20-30 हज़ार कमा रहे हो, आप 1000 रुपये खर्च कर रहे हो, बट आप उसे अगर इन्वेस्टेड रखोगे ना, फिर बताने की ज़रूरत नहीं आप कितने अमीर बन जाओगे। बट ये मत करो, आप कंजूस बन जाओ। आ जाओ उन फ्रेंड्स की कैटेगरी में जो फ्रेंड्स के ऊपर पैसे नहीं खर्च करते। आप अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, आप अपने फ्रेंड्स के ऊपर भी नहीं कर रहे, बट आप जो कर रहे हो ना वो आपकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखना है कि आपको अपनी फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपको पार्टीज और फ्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बच्चों का फ्यूचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी पैदा भी नहीं हुए, या आपको आज जो मज़ा आ रहा है किसी क्लब में जाके, कहीं रात में बहुत ज़्यादा दारू पी के, आपको चूज़ करना है। एंड आप ऐसा बिल्कुल ना करें, पार्टीज़ में और फ्रेंड्स पे खर्चा ना करें, ये मेरी एडवाइस है। बाकी आप फॉलो कर सकते हो, यू कैन फॉलो सक्सेसफुल पीपल, यू कैन फॉलो अनसक्सेसफुल पीपल, चॉइस इज योर्स। फाइनली, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का सिंपली से मतलब है कि अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, अपनी नॉलेज में अपने ऊपर पैसा लगाओ जिससे आप बेहतर इंसान बनो। देखो कोरोना वायरस ने ये चीज़ें लोगों को सिखा दी हैं कि भैया अगर आप एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट हो तो आप एक प्रॉब्लम के अंदर हो। आपके पास मल्टीपल इनकम के सोर्सेज होने चाहिए और उन्हें डेवलप करने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक और मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। जब मैं बोलता हूँ लोगों को कि आप इन्वेस्टिंग सीखो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं एक दिन लगाएंगे, और हमने कई सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैं अगेन आई बटन पे लिंक दे दूंगा। तो प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आप फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनी इंप्रूव कर सकते हो। एक दिन लगा के सारी वीडियोस देख डालेंगे और अगले दिन से बिजी अपने अगेन जो लाइफ चल रही है वैसे ही। मैं कहता हूँ कि आप रोज चाहे 30 मिनट इन्वेस्ट करो अपनी एजुकेशन पे, बट रोज करो। आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक टाइम फिक्स होना चाहिए, इतना टाइम आपने रोज देना है। और आप इंटरनेट पर देखो, इतने सारे लोग इतनी मेहनत करके आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आपके लिए कंटेंट अवेलेबल है, बट आप अगर ये टाइम रेगुलर नहीं दोगे तो आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टिंग स्किल्स। आप जिस भी चीज़ को इंप्रूव करना चाहते हो, चाहे आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को आप इंप्रूव करना चाहते हो, चाहे वीडियो एडिटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो, एनिमेशन सीखना चाहते हो, आप कोडिंग सीखना चाहते हो, वट एवर यू वांट टू लर्न, उसके लिए टाइम ज़रूर लगाना है। एंड जो लोग टाइम नहीं लगाएंगे वो अपने आप को बेकार कर लेंगे, क्योंकि अगर आप बेहतर नहीं बन रहे तो आप बदतर बन रहे हो। आपको हर रोज इंप्रूव करना है, एंड दैट शुड बी योर फोकस। एंड फोकस 20s में डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और क्या क्या चीज़ें आपकी फोकस डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आप कमेंट में बताना कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। इंटरनेट पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके आसपास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका फोकस लेकर जा रही हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। सो आप कमेंट कर सकते हो। आई होप ये जो 5 एडवाइस मैंने आपको दी, मैं एक एक करके आपके लिए रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, रोज सीखो, रोज अपने आप को इंप्रूव करो। नंबर 4 पे पार्टीज एंड फ्रेंड्स को अवॉइड करके फैमिली पर ध्यान दो, फ्यूचर पर ध्यान दो। ये पार्टीज एंड फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा काम नहीं आएंगे, और फ्रेंड्स आपके लगातार चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे आपका उठना बैठना चेंज होगा, आप कामयाब बनेंगे, आपके फ्रेंड्स नए बन जाएंगे। तो जो आपके लिए एक्चुअल में काम के फ्रेंड्स हैं ना, हो सकता है वो आज आपके जो फ्रेंड्स हैं वो हो ही ना, वो फेसेस चेंज होंगे, एंड विद टाइम ये होता है।
तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ थर्ड, दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, कि अपनी EMIs को SIP से रिप्लेस कर दो। सेकेंड नंबर पे हमने बात करी कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप स्मॉल केस के थ्रू कर सकते हो। और नंबर 1 पर हमने बात करी कि एडवाइस लेनी है तो सक्सेसफुल लोगों की लो, एक्सपर्ट्स की लो। आप जैसे लोगों की संगति में रहेंगे वैसे आप बन जाएंगे, और जैसे लोगों को आप सुनेंगे, एडवाइस लेंगे, आप वैसे बनने वाले हैं। सो चॉइस इज़ योर्स, डिसीजन इज़ योर्स, एंड आई होप इस वीडियो ने आपको वैल्यू प्रोवाइड करी होगी, आपकी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट आई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फाइनली इस वीडियो को प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्मॉल केस का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे आपको बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कीजिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।